जैन साथियों, मैं सरताज आप सबका वाईटी क्लासेज यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं और मैं आज आपको पढ़ाने वाला हूं हिंदी। ये हिंदी का सेकंड चैप्टर होगा। इसमें पढ़ाएंगे हम वर्णमाला। क्या पढ़ाएंगे इसमें? वर्णमाला। देखिएगा, वर्णमाला के जो वर्णमाला जो आता है व्याकरण के अंतर्गत चैप्टर आता है। ठीक है, तो व्याकरण का अर्थ बताता हूँ। सबसे पहले क्या होता है व्याकरण। व्याकरण को लिख सकते हो संधि के रूप में तोड़ के बी प्लस आ प्लस करण। क्या लिख सकते हैं? बी प्लस आ प्लस करण। इसका मतलब होता है भली भांति समझना, या व्याकरण का मतलब क्या होता है? भली भांति समझना। तो इसे लिख सकते हो अच्छी तरह से समझना। क्या लिख सकते हो इसे? अच्छी तरह से समझना। व्याकरण का मतलब क्या होता है? अच्छी तरह से समझना। अब व्याकरण के अंतर्गत हम क्या पढ़ते हैं? वर्णमाला पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे हम? वर्णमाला। देखिएगा, वर्णमाला। वर्णमाला किसे कहते हैं? वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। वर्णों के व्यवस्थित समूह को क्या कहते हैं? वर्णमाला कहते हैं। हाँ, लिख लो। क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा जाता है वर्णमाला किसे कहते हैं? तो वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। तो वर्णमाला कहते हैं, वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। ठीक है, ये याद रखना। क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा जाएगा वर्णमाला किसे कहते हैं? तो वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। अब देखिए, इसमें वर्ण और अक्षर और ध्वनि क्या है? तो वर्ण या ध्वनि या अक्षर। अगर हम कोई भी अक्षर लिखते हैं, जैसे का, हमने लिखा का, अगर का को हम तोड़ेंगे तो ये हो जाएगा का, हलंत लगाएंगे इसके नीचे, हलकिन लगाते हैं, और आ। जो अक्षर जो बना होता है वो वर्ण और स्वर से मिलकर बना होता है, क्योंकि जो आ है क्या है? वर्ण है। आ क्या है इसमें? वर्ण है। और ये क्या है? स्वर है। आ क्या है इसमें? स्वर। और ये का है, का के नीचे जो हलंत लग रहा है वो वर्ण है। तो इसे हम क्या कह सकते हैं? इसे कह सकते हैं अक्षर। क्या है? अक्षर। इसका जो मेल हो गया, यानी का हलंत और प्लस आ का जो मेल हो गया, क्या बनता है? एक अक्षर बनता है का। क्या बनता है? का। तो हम कह सकते हैं कि जो है वर्ण है, वर्ण को हम अक्षर पढ़ सकते हैं। वर्ण के लिए क्या पढ़ सकते हैं? अक्षर। अगर इस स्वर को मिटा दिया जाए, यानी इस स्वर को अगर खत्म कर दिया जाए, तो क्या बचेगा? केवल क्या बचेगा? हलंत वाला का बचेगा। तो ये बचेगा केवल वर्ण। क्या बचेगा? केवल वर्ण बचेगा। तो हम कह सकते हैं क्या? ये जो सभी अक्षर हैं, सभी वर्ण हैं, सभी वर्ण वो सभी अक्षर हैं। क्या है? सभी अक्षर हैं। अब देखो, क्वेश्चन इस तरीके से पूछ सकता है, क्या सभी वर्ण अक्षर हैं? हैं। क्या सभी अक्षर वर्ण हैं? नहीं हो सकते। क्यों नहीं हो सकते? क्योंकि अगर हमने इसे मिटा दिया, यानी ये निकाल दिया, हमने स्वर हटा दिया यहाँ से, तो ये केवल वर्ण रह जाएगा। ये केवल क्या रह जाएगा? वर्ण रह जाएगा, ना कि ये अक्षर रह जाएगा। ये छोटी छोटी चीज हमको आनी चाहिए। ठीक है, अब ये ध्यान रखोगे कि सभी वर्ण अक्षर होते हैं, बल्कि सभी अक्षर वर्ण नहीं होते। सभी अक्षर वर्ण नहीं होते। ठीक है, आगे देखिएगा, वर्णमाला में कितने वर्ण हैं टोटल? टोटल वर्णों की संख्या है 52। वर्णों की संख्या कितनी है टोटल? 52 है। वर्णों की संख्या टोटल है 52। अब 52 में इसे दो तरीका से तोड़ लेते हैं। क्या? स्वर में और व्यंजन में। स्वर और व्यंजन। स्वर और व्यंजन। तो स्वरों की जो संख्या इनकी जो तोड़ी जाती है वो अलग अलग होते हैं। स्वर कितने होते हैं? तो कुल स्वरों की संख्या 11 बताई गई है, मगर कुछ किताबों में 13 लिखा मिल जाएगा, मगर उसमें दो अयोग्य मिल जाते हैं, जब 13 हो जाते हैं। ठीक है, अब जो बताऊंगा। अब देखो, जो 52 वर्ण हैं उन्हें हम स्वर और व्यंजन में तोड़ सकते हैं। किसमें तोड़ सकते हैं? स्वर और व्यंजन में। अब देखो, स्वर कितने होते हैं? अगर पूछा अर्थ के आधार पर स्वरों की संख्या कितनी है, अर्थ के आधार पर स्वरों की संख्या कितनी है? तो 13 है। और कुल स्वर कितने आएंगे? तो 11 लिखोगे। कितने लिखोगे? कुल स्वर 11, ना कि 13। अब देखो, स्वरों के बारे में बताता हूं। स्वर, अब पूछा जाए उच्चारण, कुल स्वरों की संख्या, कुल स्वरों की संख्या तो कितने हैं? 11 हैं। वो कौन कौन से हैं? आ, ई, बड़ा ई, ऊ, औ। ये री पढ़ेंगे, इसे ऋषि ना पढ़ के इसे क्या पढ़ेंगे? ऋषि। क्यों? ये जब हम बताएंगे उच्चारण के आधार पर, तो ये स्वर में गिनती नहीं होती, इसकी स्वर में गिनती नहीं होती। ओ,
इनकी संख्या होती है, स्वरों की संख्या कितनी होती है? 11 होती है। इसमें जो अन है और अह नहीं आते, क्यों नहीं आते? वो अयोगवा है, दोनों क्या है? अयोगवा। अगर पूछा जाए कि स्वरों की संख्या कितनी है तो 11 है, और उच्चारण के आधार पर, उच्चारण के आधार पर, उच्चारण के आधार पर स्वरों की संख्या है 10। कितनी है स्वरों की संख्या? 10। कितनी है? 10। क्योंकि ये री है, री की आवाज देता है। ऋषि जो है कैसा, जैसे कि हम पढ़ते हैं ऋषि, क्या लिखते हैं? कोई शब्द लिखा हमने, ऋषि लिखा हमने, तो ऋषि, तो रे की आवाज आ रही है नहीं आ रही? ये री की आवाज देता है। किसकी आवाज देता है? री की। तो इसे हम उच्चारण में नहीं गिनते, स्वर उच्चारण में नहीं गिनते। वैसे टोटल जब गिनते हैं तो 11, स्वरों की संख्या कितनी हो जाती है? 11। अगर पूछा जाए अर्थ के आधार पर, किसके आधार पर? अर्थ के आधार पर, आधार पर स्वरों की संख्या, स्वरों की संख्या, तो अर्थ के आधार पर स्वर हो जाते हैं 13। क्यों? 11 तो ये हो गए, और 2 अयोगवा आ जाते हैं। 2 क्या आ जाते हैं? अयोगवा। अयोगवा कौन कौन से आते हैं? 2 अयोगवा, अन है और अह, ये आ जाते हैं 2। अब ये जो बिंदी है इसे क्या बोला जाता है? इसे जो ये, अब बताता हूं अभी आगे, पहले ये देखिएगा, ठीक है। 2 अयोगवा आते हैं। अयोगवा कौन कौन से आते हैं? अह, अनह और अह। कौन से आते हैं? अनह और अह आ जाते हैं। दोनों अंग आ जाते हैं, छोटे अंग और बड़ी अंग। हम छोटे थे पढ़ते थे, वर्णमाला के आधार पर अलग तरीका से पढ़ते हैं, ठीक है, जो मैंने बता दिया आपको। आगे देखिएगा, अगर हम किसी शब्द को लिखते हैं तो ये आता है। इससे जो रेखा को बोलते हैं, इसे बोलते हैं शिरोरेखा। क्या बोलते हैं इसे? शिरोरेखा। शिरोरेखा, ये जो ऊपर जो होती है इसे शिरोरेखा बोला जाता है। और इस रेखा को, इसे कहते हैं हम खड़ी पाई। क्या कहते हैं इसे? खड़ी पाई। खड़ी पाई, इसे क्या बोलते हैं? खड़ी पाई। अगर हम किसी के नीचे, अगर यहाँ नुक्ता लगाते हैं, एक नुक्ता यहाँ लग सकता है, एक यहाँ लगता है, तो इसे क्या बोलते हैं? इसे जो बोलते हैं, जो नीचे लगता है, जैसे कि डे और ढह के नीचे लगता है, डे और ढह, इसे बोलते हैं ताड़न जात। क्या बोलते हैं इसे? ताड़न जात। या कह सकते हो उच्छिप्त। क्या कह सकते हो? उच्छिप्त, उच्छिप्त या दुर्गुण। दुगुण, दुगुण व्यंजन बोले जाते हैं। 2 व्यंजन होते हैं, कौन से? डे और ढे, जो नीचे लगता है। एक ये होता है जहां नीचे लगता है, जैसे कि टे पे लगा देते हैं इस तरीका से, तो इसे बोला जाता है अंगा। क्या बोला जाता है इसे? अंगा बोलते हैं इसे। इसे बोलते हैं अंगा। केवल एक ही शब्द ऐसा है जिसमें यहाँ लगता है नुक्ता, ठीक है। अगर ये जो लगता है, ये जो बोलते हैं इसे नुक्ता बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसे? नुक्ता। क्या कहते हैं इसे? नुक्ता। नुक्ता अरबी भाषा, अरबी फारसी से लिया गया है। कुछ भाषा से लिया गया है, अरबी और फारसी से। अब नुक्ता वाले शब्द कौन कौन से हैं? ये इसके बारे में जो बताया था राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद ने बताया था। किसने बताया था? राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद। जो कौन कौन से हैं? कै, खे, गे, ज़ और फ। ये जो 5 शब्द हैं, ये नुक्ता, इनमें 5 शब्दों में नुक्ता का प्रयोग होता है। 5 अक्षरों में जो होते हैं, 5 अक्षर हैं, शब्द नहीं अक्षर, इनमें नुक्ता का प्रयोग होता है। इसके जो बारे में बताया वो किसने बताया? राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद ने। किसने बताया था? राजा शिव प्रसाद, शिव प्रसाद सितारे हिंद, सितारे हिंद ने बताया था। तो ध्यान रखोगे कि अरबी फारसी से लिए गए। किस भाषा से लिए गए? अरबी फारसी से। ये अक्षर किससे लिए गए हैं? अरबी फारसी से लिए गए हैं। कौन कौन से? ये दुनिया जो कहते हैं, आगा धुनी भी कह सकते हैं, बाहर से आने वाली, कै, खे, गे, ज़, फ, ठीक है। इनके बारे में किसने बताया? राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद ने बताया। राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद ने बताया। अब मैं अगर पूछा जाए कि वर्ण कितने होते हैं वर्णमाला में? टोटल वर्णों की संख्या है 52। कितने टोटल? रिकॉल कर लेते हैं एक बार। टोटल वर्णों की संख्या वर्णमाला में कितनी है? 52। इसमें स्वर और व्यंजन अलग अलग टूटे जाते हैं, ठीक है। स्वर और व्यंजन, व्यंजन में क्या क्या होते हैं? तो कावक, एक कचट तप, इसका एक ट्रिक है, तप, कचट तप। तो 5 वर्ग इसके हो गए, 5 अक्षर इसके हो गए, 5 इसके हो गए, और 5 इसके और 5 इसके, तो 25 तो ये हो जाते हैं, 25 ये हो जाते हैं। इसमें 2 उच्छिप्त आ जाते हैं। 2 क्या आते हैं? उच्छिप्त आ जाते हैं। और 4 इसमें अंत्यस्थ आ जाते हैं, और 4 ऊष्म में आ जाते हैं, और 4 संघर्षी आ जाते हैं। ऊष्म संघर्षी यानी संयुक्त व्यंजन आ जाते हैं। 4 कौन चाहते हैं? संयुक्त व्यंजन। इन टोटल को मिला लो और प्लस ये 13, तो ये 52 हो जाते हैं। कितने हो जाते हैं टोटल? व्यंजन 52 हो जाते हैं। टोटल हो जाते हैं 52। अब इसमें बताया मैंने नुक्ते का प्रयोग कहाँ करते हैं? नुक्ते का बता दिया। ये अरबी फारसी से लिया गया है, क्योंकि एक नुक्ते से खुदा से जुदा हो जाता है। जब हम उसमें अरबी में पढ़ते हैं
ठीक है। जैसे नुक्ते का प्रयोग कब किया जाता है, तो मैंने बता दिया 5 में किया जाता है। किसमें? कै, ख, घ, ये बताया था मैंने, कौन सा बताया था? कै, ख, ग, ज और फ। अब इनका जो प्रयोग इनके बारे में किसने बताया था? राजा शिवप्रसाद सितारेंद्र ने बताया था। राजा शिवप्रसाद सितारेंद्र ने, अरबी फारसी से लिए गए हैं। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये शब्द किससे लिए गए हैं? ये लिए गए हैं अरबी फारसी से। ये अक्षर किससे लिए गए हैं? ये अक्षर लिए गए हैं अरबी फारसी से। इसके बारे में किसने बताया था? राजा शिवप्रसाद सितारेंद्र ने। इन्होंने हिंदी का गमारूपन दूर कर कर उसे उर्दू मोहल्ला बना दिया था। हिंदी को क्या बना दिया था? उर्दू मोहल्ला, क्योंकि उर्दू के शब्दों का प्रयोग बहुत करा था उन्होंने। राजा शिवप्रसाद सितारेंद्र ने। ठीक है, बस आज इतना ही।